अक्सर सुना होगा कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो ये कह गए हैं कि अगर हम एक बार में एक ही काम में सारा ध्यान लगाते हैं तो वो काम अच्छी तरीके से होता है। जैसे कि खाने की बात हमने कर ली, अगर पचाने की बात है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें अपने दिमाग से जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, उसको बाहर करना होगा। कम से कम आधा घंटा हमें उस खाने को देना है। अच्छी तरीके से खाना, चबा चबा के खाना है, तभी तो कहते हैं कि खाना 32 बार चबा के खाना चाहिए। डाइजेशन अच्छी तरीके से होता है, हम ओवर ईटिंग करने से बच जाते हैं। और हाँ, अब उसको पचाने की बात आई तो आपको कम से कम 20 मिनट तक पानी नहीं पीना है। उसके बाद आप पानी आराम से पी सकते हैं। और अगर टहलने की भी बात है, क्योंकि वॉक करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके 20 या 25 मिनट के बाद आप वॉक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उस समय की जो वॉक आपकी होगी वो बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, वो धीमे धीमे वॉक होनी चाहिए, वो धीरे धीरे होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो प्राणिक शक्ति है वो उसी तरीके से काम करती है। अच्छा, जब हम रात को खाना खाते हैं, अगर हम बहुत देर से खाना खाते हैं तो हमारे जो शरीर है, जो हमारा दिमाग है, अब उसके सोने का टाइम हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारी पाचन शक्ति है, उसको खाना पचाने का भी टाइम चाहिए। तो आप खाना खा के अगर तुरंत सो जाते हैं तो हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां उसी वजह से होती हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको ना अजीब सी हैवीनेस सी होने लगती है, ब्लोटिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। अब उसको ठीक करने के लिए आप कई तरीके के गर्म पानी, कभी शहद वाला पानी, कभी नींबू वाला पानी, कभी जीरे वाला पानी, कभी अजवाइन वाला पानी अपनाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आपने अपनी लाइफ साइकिल ही वैसी बना ली है तो वो ठीक कैसे होगा, क्योंकि उसको हील होने के लिए टाइम चाहिए। अब जब हम दौड़ते हैं तो हम दौड़ रहे हैं, अगर हम ये फिट होने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन उस समय हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही है कि इसके बाद हमें ये करना है, इसके बाद हमें ये करना है, तो हमारी प्राणिक शक्ति ना इधर उधर हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। उसको समझ में ही नहीं आता है कि हम करना क्या चाहते हैं। तो अपने दिमाग को शांत रख के अगर हम कोई भी काम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो खाना खाने की बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइजेशन से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां पूरे घर को हो जाती हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए किसी ऑर्गन के खराब होने की भी ज़रूरत नहीं है। एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, ये हर घर में और हर उम्र में हो जाता है। उसका एक ही रीज़न है, हमारे खराब लाइफस्टाइल का होना। तो एक तो हमें खाने से जंक फूड को हटा देना है, ऐसी चीज़ों को लाना है जो कि अच्छी तरीके से पच पाएँ, संतुलित भोजन करना है, और खाने का जो टाइम है उसका ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम 7 बजे तक खा सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को डाइजेशन के लिए टाइम मिल जाता है, सोने के लिए अच्छा टाइम मिल जाता है, और बॉडी को हील होने के लिए भी टाइम मिल जाता है, ताकि हम अगली बार जब खाना खाएं तो हम उसी इंटेंसिटी के साथ खाएं और वो हमें उतना ही फायदा पहुंचाए, उतना ही बेनिफिट दे पाए जिसके लिए हम अच्छा खाना खा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमने बहुत हेल्दी खाना खाया, बड़े महंगे महंगे सीड्स खरीद लिए, फ्रूट्स खरीद लिए, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, स्किन पे ग्लो भी नहीं आ रहा है, डाइजेशन खराब हो रहा है, बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर का बिल भर रहे हैं, और हम कहते हैं कि हमने तो सब कुछ अच्छा खाया है। लेकिन तला भुना खाना, जंक फूड भी हम उसी में शामिल कर लेते हैं। हमें लगता है यार एक बार तो खा लिया, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना होगा। और ख़ास तौर से जब इस तरीके का खाना आप खा रहे हैं तो रात को जंक फूड खाने से, तला भुना खाने से अपने आप को ज़रूर बचाएं। अगर बहुत आपका मन भी करता है खाने का तो खाने का टाइम ऐसा रखें कि बॉडी को ना कैलोरी बर्न करने का टाइम मिल जाए। तो इन बातों का ध्यान हमें ज़रूर रखना है।